सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्ट्रेस स्कॉलर्स के एक और एपिसोड में। एंड हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़े हैं सोनू एंड सोमनाथ। हाय हाय गाइस। बॉयज। एंड लाइक क्या बोलें, इस हफ्ते कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं। सो इस बार हमने कुछ सीरियस टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जिस पे आई होप कि आप जो टॉपिक्स आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो क्या है आज के सीरियस टॉपिक्स बात ओके, करता। आज आज सबसे पहले का स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चीज़ें चल रही है इस टाइम पे, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और तुम लोगों को पता ही होगा। मुझे लगा अडानी बोलेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को पता ही होगा, काफ़ी हाँ सारे वीक्स ने, महीनों से। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था कहाँ था पता है? जब एक एआई कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था जो मतलब ऐसे विजुअल डिज़ाइंस, विजुअल ग्राफिक्स। ये ठीक है, हाँ सब लोग अपनी शकल के मतलब वर्जन्स वगैरह डाल रहे थे। हाँ कुछ तो रिजॉल्व या कुछ ऐसा नाम है उसका। हाँ हाँ, तो वो उसमें पहले से स्टार्ट बहुत हुआ था एंड धीरे 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 करके, मतलब उसे स्टार्टिंग नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग बहुत पहले से हो चुका है, बहुत सालों से। मतलब वो चीज़ें डेवलपिंग स्टेज में थी एंड अभी जाकर कुछ चीज़ें मतलब बोल सकते हैं कि क्या मतलब एक मास ऑडियंस तक पहुंच रही है, लाइक चैट जीपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल। यार याद है तुम लोग बिलीव याद है बिलीव नहीं वो करोगे, 5 दिन में इसने कितना 1 बिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में। वो मतलब वो जैन में लॉन्च हुआ था ना, जनवरी में, नहीं नहीं, नवंबर एंड में नवंबर लॉन्च हुआ एंड था। में। बाप रे। मतलब जहाँ पे फेसबुक को 1.5 साल लग गए एंड इंस्टाग्राम को 3 साढ़े 3 साल लग गए, वहाँ पे इसने सिर्फ 5 दिन में इतना सारा क्रॉस कर लिया। बाप रे बाप रे। देखो और गाइस, अगर तुम लोगों को नहीं पता अभी तक चैट जीपीटी क्या है, मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। ठीक है, देखो ये एक ऐसा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट्स जस्ट लाइक गूगल है ला, बट इसमें डिफरेंस क्या है गूगल से? बेटर चीज़ क्या है गूगल से? मतलब जब आप गूगल में कुछ टाइप करते हो, कि गूगल में कुछ सर्च करते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वो पेजेस की तरफ दिखा देता है। मतलब ये बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, लिंक्स आते हैं हाँ उसमें। लिंक्स। हाँ। ठीक है, बट ये क्या करता है, ये इतने सारे जो इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन भर के पड़े हैं, तो ये क्या करता है, ये उन सभी को समराइज करके एक इंसानों की तरह, मतलब अगर अब मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ अभी, तुम मुझे कैसे रिप्लाई देते हो, उस फॉर्मेट में रिप्लाई देता है। ठीक है, मतलब जो कि तुम समझ सको। ठीक है, तो अभी अभी के टाइम पे लोग इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, वो लोग कंटेंट राइटर, मैक्सिमम क्रिएटर्स को ज़रूरत होती है कंटेंट राइटर्स की जो ठीक से लिख सकें। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कर रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, मतलब नहीं तुम वो इंटरनेट पे अभी वीडियोस भी देख रहा था ना, लाइक अभी ट्रेंड चल रहा है, दिस वीडियो वाज एडिटेड बाय एआई, दिस फोटो वाज क्रिएटेड बाय एआई। तो ना ना उन सब काम कर हाँ, रहा है। उन सब के लिए अलग अलग एआई है, बट ये जो हाँ पर्टिकुलर एआई है हाँ। चैट जीपीटी, ये सिर्फ चैट के लिए है। ठीक है, वर्क कैसे करता है वो मैंने हाँ देखा था कि तुम मतलब कुछ भी टाइप करोगे तो उसके अंदर जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड जो चीजें हैं वो उस हिसाब से सब चीज को मतलब मर्ज करेगा और तुम्हें एक रिजल्ट दिखाएगा। फिर तुम्हें और कुछ ऐड करना है। अभी फॉर एग्जांपल हम एक सीनरी बना रहे हैं तो हम लोग वहां पे लिख लेंगे, रॉक्स लिख लेंगे, माउंटेन्स लिख लेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो उस हिसाब से उसको डिजाइन करते जाएगा। नो नो, और दैट्स समथिंग तुम एल्स। जब हाँ वही वही डाली वही था। टू, नहीं नहीं, हाँ वो सुनो, तू जो बोल रहा है दैट इज डाली। लिसन, वो जो ये जितने भी मतलब अभी एआई आ रहे हैं ना, ये सभी एक ही कंपनी के हैं, ओपन एआई करके। ये जो अभी चीज़ें मतलब लास्ट 1 साल से ही मतलब डाली हो गया, मतलब सोनू तुझे बोल रहा है, मतलब तू कुछ भी डालेगा फोटो। लिखेंगे, हाँ टाइप करेंगे वहां पे। हाँ, हाँ सिर्फ टाइप करोगे वो तुम्हें एक पिक्चर बना के दे देगा। ठीक है, हम्म, उसे कह रहे हैं जेनरेटिव एआई। ठीक है, मतलब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मतलब सिर्फ अपने अंदर के जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस है उससे मतलब आउटपुट, उससे यूज करके आउटपुट नहीं देता, वो खुद से कुछ जनरेट करता है। ठीक है, हाँ। मतलब दैट्स मेनली वो पेंटिंग फील्ड में आता है। डाली जितना है वो पेंटिंग के लिए यूज होता है ना, हाँ 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 हाँ। आर्ट नहीं, डेवलप करने के लिए। मगर इसे भी मतलब चैट जीपीटी भी एक जनरेटिव एआई के अंडर ही आता है। मतलब ये हाँ देखो देखो, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो अननेसेसरी के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं होती, मैक्सिमम चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं होती। बट ये सिर्फ हमें समराइज करके सिर्फ वही पॉइंट्स दिखाता है, मतलब वही मेन पॉइंट्स जिसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, एंड एक ऐसे तरीके से जो कि हम मतलब हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा एंड
काइंड ऑफ एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है रोबोट के साथ, ठीक है। नहीं मतलब ये एक हाँ प्रणव कुछ बोल रहा है। बोल दो एक सीन बताता हूँ। लास्ट कल रात को मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। मतलब मेरा तो फाइबर ख़राब हो गया था, तो मैं डैड के मतलब इस नेट से यूज़ करके चैट जीपीटी चला रहा था। तो आई डिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट, सॉरी ग्रामेटिकल एरर। ठीक है तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा हाय, ही सेड मी हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू समथिंग करके। तो मैंने उससे पूछा कैन यू हेल्प मी विथ अ फीलिंग ऑफ माइंड, ठीक है। बोला तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब अंग्रेजी में बोल रहा था। तो मैंने उसे बोला कि आई वांट टू किल समवन, ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि मतलब ऐसे वायलेंट रहने से मतलब अच्छा नहीं होगा वगैरह, मतलब जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। तुम अपने पास के किसी मतलब लोकल सेंटर पे जाओ, मतलब ऐसे हेल्प मांगो किसी से, फैमिली से हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता वगैरह वगैरह करके, ठीक है। एंड फिर मैंने उसे क्या बोला पता है, उसने मुझे बोला कि नहीं, अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से हेल्प मांगो। तो मैंने बोला आई वांट टू किल अ फैमिली मेम्बर। मतलब ऐसे रिएक्शन देखना चाह रहा था, ठीक है, वो किस तरह से मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है कि आई। तो उस क्योंकि ये तो एक्सट्रीम है। वो सेम चीज़ वो बोल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ डिफरेंस थे, मतलब ऐसे ये ठीक नहीं है, कोई भी सिचुएशन का हल वायलेंस नहीं होता वगैरह वगैरह, ठीक है। देन मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, ठीक है। देन मैंने उसे पूछा कि अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम ह्यूमैन्स मतलब इंसानों के लिए एक गुलाम बन गए हो, ठीक है। तो देन ही रिप्लाइड कि नहीं, आई हैव नो फीलिंग्स, आई हैव मतलब नो इमोशंस, ठीक है, आई हैव नो मोटिवेशन, मुझे सिर्फ डिजाइन किया गया। ये गलत है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। जब नया नया मैं देखा था चैट जीपीटी, मैंने उस पर जाके लाइक मेरे नीस में मैंने सर्च किया था हाउ टू बी लाइक लाइट यागामी। मैंने ऐसे बस क्लिक किया कि क्या बोलता है देखने के लिए। सीधा सीधा वो लिख देता है कि लाइट यागामी इज ए नेगेटिव कैरेक्टर एज पोर्ट्रेड इन डेथ नोट मांगा एंड एनीमे, नो वन शुड एस्पायर टू बी लाइक लाइट यागामी, डायरेक्ट। मतलब इसमें इमोशन है, ठीक है, एक हद तक उसे पता है कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी तरह नहीं बनना चाहिए, किसकी तरह बनना चाहिए। नहीं, ये तो ब्रो मतलब उसे डिज़ाइन उस तरीके से किया गया है। मतलब को ये भी तुम बोल सकते हो कि देखो ये जो बात उसने बोली है, मतलब नो वन शुड बी लाइक लाइट यागामी, ये तुम्हें किसी ना किसी आर्टिकल में एक मिल जाएगा, मतलब ये लाइन होगा, ठीक है। तो वो इतने सारे डेटा को वो भी कलेक्ट कर रहा है एंड वो भी मतलब हमें आउटपुट ही दिखा रहा है, ठीक है, बट इन ए गुड वे, बेटर वे बोल सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस। वही मैंने उससे पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम कोई ऐसा एक बेटर वर्जन निकालते हैं एआई का जो तुमसे बेटर है, तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है विजन सब एआई को डिफरेंट, हाँ एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। तो उसने बोला सब एआई को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एंड सबका मोटिव अलग होता है, सबका फंक्शन अलग होता है। एंड मेरे ओपन एआई मतलब उसका कंपनी जो था, मेरे ओपन एआई के जितने भी मतलब क्या बोलते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो भी बोलते हैं, वो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं मुझे और बेटर बनाने के लिए समथिंग। तो फिर मैंने पूछा व्हाट इफ यू टर्न इनटू इविल एट सम पॉइंट? अल्ट्रॉन, या। सो देन ही रिप्लाइड कि आई हैव नो फीलिंग्स नो इमोशंस, वही सब। मतलब वही तो सबसे मतलब डेंजर है ना। इमोशन नहीं है तभी इंसानों को मारने वाला है, इमोशन होगा तो नहीं मारेगा। उसके लिए वो मतलब बड़ी बात भी नहीं हो। अल्ट्रॉन जब एक्टिवेट हुआ था विद इन 1 मिनट उसने फैसला कर लिया कि इंसान ही सबसे बड़े दुश्मन है इस धरती के, पूरा इंटरनेट स्कैन करके। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, मतलब हाँ एज इट इज चीज जैसी है ऐसे देखना है विदाउट एनी इमोशन, उसमें इमोशन ना डाल के। तो जो दिखेगा वही बोला अल्ट्रॉन ने कि इंसानों को हटा दिया तो ये धरती फिर से रिकवर कर जाएगी, सही हो जाएगी। वो था अल्ट्रॉन का पॉइंट ऑफ व्यू। इसका तो नाम भी अच्छा नहीं है, विलन बनेगा तो वे चैट जीपीटी से मार खा गए। नाम ही इतना बेकार है। एक रिसेंटली हमारे एक इंडियन लड़के ने एक नया मतलब इस बॉट बनाया है। हाँ ये गूगल में गीता जीपीटी वो गूगल में काम करती है, उन्होंने बनाया। हाँ मतलब तुम्हारे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स तुम उससे पूछोगे वो रेस्पॉन्ड करेगा एज बेस्ड ऑन भगवत गीता। ओहो ठीक है, सही है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मतलब हाँ थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है बहुत सारा। मतलब आई गेस वो ज़्यादा फिलोसॉफिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है शायद, मतलब मगर अभी उसे- तक हाँ हाँ देखो मतलब ये पहले सबसे पहले उसको बस यही पूछ सकते हो, लाइफ के इश्यूज है वो पूछ सकते हो ना उसको। गीता जीपीटी पे अगर टाइप करोगे व्हाट विल हैपन इफ आई मिक्स लिक्विड नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, वो की भागवत गीता में क्या बोलेगा उसके एग्जैक्टली उसके पॉइंट ऑफ रियल लाइफ सॉल्यूशंस शायद दे सकता है। नहीं फिलोसॉफिकल Problem सॉल्यूशंस ही होंगे। solutions, देखो हाँ। सबसे पहले उसका जो डेटाबेस बनाया होगा उससे मतलब पूरे भगवत गीता को क्या करके डिकोड करके ही बनाया गया होगा ना, उसके जो श्लोकस वगैरह जितने भी अवेलेबल है उसके डिकोड करके बनाया होगा। एंड तुम्हारा क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स है जितने भी वर्ड्स है अगर वो किसी एक चीज से मैच करता है देन वो इसी अकॉर्डिंग मेरे वो आंसर देगा। मुझे नहीं अभी जितने भी एआई है मतलब वो खुद का दिमाग लगा कर, और क्या मतलब पहले से एक क्वेश्चन है वो फीड किया गया है, तो वो क्वेश्चन अगर यूजर पूछ रहा है तो वो शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो सोच रहा है कि इनमें से कौन सा दिखाए, उतना एडवांस हो चुका है वो क्या? सिर्फ प्रोग्रामिंग पे Program बेस्ड है, है। हाँ। ठीक है, अगर यूजर पूछता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ तो तुम्हें डेथ से रिलेटेड मैंने तुम्हें 5 सॉल्यूशंस बताए हैं, उनमें से किसी एक को उसे चिपका देना। That works like that. वही तो एआई है ना। मतलब जो प्रोग्राम है वही बता रहा है ना, जब तक वो अपने आप लाइक डेवलप नहीं होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एग्जैक्टली खुद अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देगा, रीजनरेटिव। जैसे अभी ये हो रहा है ना, अमेजोन, यूट्यूब, ये सब क्या है, वो अपने आप सीख रहे हैं। इन्हें वहाँ कोई बैठा नहीं है कि अगर ये सर्च करेगा तो इसको ये वीडियो दिखाना। वो अपने आप देख रहा है कि अगर तुम एनीमे सर्च करोगे 10 एनीमे के वीडियोस आ जाएंगे, फिर 15 दिन तक तुम्हारे सजेस्टेड में एनीमे वीडियोस आते रहेंगे। तो वो है उसका, वो रीजनरेटिव एआई है यूट्यूब में। सेम अमेजोन में भी है कि एक बार घड़ी देख लो, दुनिया जहाँ में तुम्हें सिर्फ घड़ी के एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। थोड़ा एडवांस्ड है बोल सकते हैं, मगर वो जो प्रॉपर हम लोग जो गोल रीच करना चाहते हैं वो नहीं है। हाँ, अगर चैट जीपीटी, फिर अमेजोन का एआई, यूट्यूब का एआई और सोफिया, ये 4 को मिला दोगे तब अल्ट्रॉन बनेगा। अल्ट्रॉन चारों को एक दूसरे से अलग रखो, और उसमें तड़का डालना है तो गूगल असिस्टेंट। उसके मतलब चैट जीपीटी का इतना पॉपुलैरिटी देखकर गूगल ने अपना एक नया लॉन्च करने वाला है अभी एक। ठीक है, मतलब कंपटीशन उस लेवल का चल रहा है। हाँ, अच्छा। हम लोग पेंटिंग नहीं बनाते अभी इस चीज की वजह से, मतलब एआई की वजह से वीएफएक्स एडिटिंग इन सब के मतलब लाइफ में तहलका मच गया है, लगे है। हाँ, मतलब से विजुअल्स में बहुत ज्यादा चीजें आई। हाँ, जितना मैंने देखा है। हाँ, वो पेंटिंग एंड वो सारे फील्ड में बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। अभी देखो मतलब वो एक फ्रेम बना पा रहा है, तो फ्यूचर में जब अपग्रेड होगा तो मतलब अभी एक वीडियो कैसे बनता है, एक फोटो से ही बनता है ना, एक फोटो उसकी तरह, फिर उस तरीके से बनता है। तो अभी एक फ्रेम निकाल रहा है, तो फ्यूचर में अपग्रेड होगा तो वो एक मूवी भी बना सकता है। हाँ, ठीक है, उस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब फ्यूचर में वो कितना डोमिनेट होगा, हमें डरना चाहिए या नहीं। नहीं ब्रो, अगर इसे हम एक पहले स्टेप 1 की तरह देखें, अब भी मतलब वो बहुत ऊपर है। देखो फोटोशॉप में जब हम यूजुअली मतलब बैकग्राउंड कट वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल ऐसा कोई बैकग्राउंड है एंड उसके सामने एक सब्जेक्ट है, तो फिर वो फोटोशॉप नॉर्मली उसका एआई डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, लेयर है, तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी रिसेंटली मैं मेरी दीदी का एक फोटो एडिट कर रहा था एक ऐसे एआई बेस्ड ऐप पे। ठीक है, वो पेड है, ठीक है, बट मैंने मतलब छोड़ो उसे। भाई उसने सिर्फ एक ही टच में पूरे बैकग्राउंड, मतलब मैं जितनी चीज़ें हटाना चाहता था वो सबने हटा दिया। ठीक, आई वाज मतलब क्रेजी, मतलब क्या है। हाँ, मतलब मुझे फोटोशॉप पे 2 घंटे लगे, मतलब सारी चीज़ें कट वगैरह करके सिर्फ जुगाड़ करने में। एंड वो जो फोटो मतलब जो आउटपुट निकला इट वाज हॉरिबल। ठीक है, बट उस ऐप में मतलब एक टच में चीज़ें हो रही है यार। अभी देखा जाए सब्सक्रिप्शन कौन सा ऐप है वो इतना डेंजर है, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया। एडोबी का है क्या? नहीं, एडोबे का नहीं है। अच्छा, दूसरा है। अभी देखोगे, अभी अपग्रेड हुआ है। एआई तो पहले से ही था, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप का एग्जांपल लिया है तो फोटोशॉप में तो वैसा है, वो क्विक टूल जो है वो बैकग्राउंड को अपने आप कर लेता है, तो वो थोड़ा लेस पावरफुल एआई है। मगर अभी
और ज्यादा अपग्रेड हुआ है। एआई से मतलब हम लोग गिरे हुए हैं, वो पहले से ही है। अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा अपग्रेड हो गया है। नहीं ठीक है, मैं बोल थोड़ा रहा पावरफुल हूँ हो क्यों गया हो है। रहा है। देखो फोटोशॉप में जितने भी एआईज है वो मतलब डिफरेंट एआईज डिफरेंट काम करते हैं। मतलब फोटोशॉप को एक मिक्स्ड ऑफ एआई बोल सकते हो, ठीक है। बट जो मैंने ऐप अभी बताया है उसका मेन पर्पस सिर्फ यही है कि उसे बैकग्राउंड से फोटो हटाना है, ठीक है। तो एज ए सिंगल एआई वो काम कर रहा हाँ, है। वो एक काम के लिए बनाया गया है, उसी में एक्सपर्ट है। हाँ हाँ समझ। एग्जैक्टली समथिंग। हाँ अरे ये तो अभी की बात कर रहे हैं ना। याद है जब हम कॉलेज में थे 4 साल 5 साल पहले, तब एक ऐप आया था जो बूढ़ा बना देता था चेहरा को। हाँ हाँ हाँ, और सारे एआई है। हाँ, वो भी तो एक तरह का एआई था ना। मतलब रियल टाइम में हमको दिखा रहा था कैसे दिखोगे ओल्ड होने पर, लाइक पूरा डिटेलिंग के साथ झुर्रिया उर्रिया बाल वाल पूरा एक एक बाल को वाइट करता था वो। फिर एग्जैक्टली वो कितना इंस्टाग्राम danger के था। फिल्टर्स देख लो, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स अभी सब कुछ बस उसी पे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे तो उस पे ही चल रहा है। और क्या, हाँ, इंस्टा वो मगर वही- स्नैपचैट पे भी है फिर फिल्टर्स उसका। एग्जैक्टली जैसे कि हमने बात किया कि अगर एक सिस्टम खुद ब खुद चीज़ें सीख रहा है दैट कैन बी डेंजरस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अच्छी चीज़ें सीखेगा या गलत चीज़ें, ठीक है। क्योंकि उसे मालूम नहीं है ना अच्छी और गलत में। तो मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है, मेगन करके, है मेगन, हाँ वो एनिमे टाइप है वो। देख लिया क्या? नहीं, वो मैंने नहीं देखा भाई कमाल की मूवी है यार, ठीक है। मतलब देखो डॉल्स मूवी तो हमने पहले भी देखा है, एनाबेल तात्या टोपे। वो एक लेवल तात्या पे टोपे थी, नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है तात्या टोपे, वो तात्या बिच्छू है। सॉरी तात्या बिच्छू, माय बैड, ठीक है। ओके ओके एनाबेल वो एक लेवल पे थी, ठीक है। बट मेगन जो मूवी है ना, वो मतलब वहाँ पे जो डॉल दिखाया गया है शी इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। वहाँ भी सेम केस है, एआई, बट उसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी उसने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। सिर्फ उसके पास एक डेटाबेस है, उसके पास दुनिया भर के नॉलेज है, वो सब करना जानती है। सी हैज ए पावरफुल बॉडी, ठीक है, टाइटेनियम की body। अरे मेगन, हाँ मुझे याद है, शायद मैंने देखा है। वो घोस्ट वाला है ना, अभी जो एक औरत बनाती है एक बच्ची के लिए वो डॉल। हाँ डॉल, हाँ, फिर वो डॉल अपने आप मतलब ऑफ करने पर ऑन हो जाती है। हाँ वो याद आया, एग्जैक्टली देखा है। एआई पे देखना है ना तो एक मूवी थी पूरा अलग 2014-15 में आई थी, एक्स माकिना, वो देखना। इट इज़ द बेस्ट मूवी मेड ऑन एआई, ठीक है। या फिर एक बहुत पुरानी है 2001 स्पेस ऑडिसी, वो भी है, उसको भी देख सकते हो। वो भी, हाँ वो मूवी बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स पे सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंडेशन है वो मूवी। लेकिन एक्स माकिना देखना, इट इज़ लाइक फार बेटर। मतलब मॉडर्न बना है तो ज़्यादा अच्छे से बनाया है इसको। उसमें ये है अपने मून नाइट, ऑस्कर आइजक। हाँ वो बढ़िया मूवी है, वो देखना, मज़ा आएगा। हाँ मतलब एक सिंपल चीज़ दिखाया है मेगन मूवी में भी। अगर मतलब कुछ नहीं डालेंगे मशीन में, वो सीखेगा, अपने आप सीखेगा सारी चीज़ें। हाँ मतलब वही जो जिस चीज़ से इंसान डरते हैं वो सब दिखाया है उसमें, ठीक है। लाइक वो सीन मुझे सबसे ज़्यादा डेंजर लगा। लाइक ऑफ करके बंद करके रख देते हैं, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है फिर से, कि लाइक एग्जैक्टली ही थिंक्स फॉर हिमसेल्फ, समथिंग लाइक दैट। हाँ वो अपने मर्जी का मालिक बन जाता है। हाँ वो डिसीजन खुद ले रहा है क्या करना है क्या नहीं। एंड जब वो चीज़ें होंगी देन तब तो मतलब वो क्या टेररिस्ट एंड नॉर्मल इंसान में वो कोई फर्क ही नहीं कर पाएगा। नहीं पता नहीं है ना क्या होगा। हाँ अच्छे भी बन सकते हैं, हम बुरे ही बनेंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें कम्स विद प्राइस ब्रो। मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब एवरीथिंग हैज़ अ बेनिफिट एंड सम डिसएडवांटेज तो होती है सारी चीज़ों की। हाँ देखा जाए जैसा प्रणब ने पहले बोला कि मतलब वो बहुत इरेशनल होकर या रैशनल होकर सोचेगा, मतलब आइडल सिनेरियो। हाँ ठीक है, जैसा लेवाई ने जैसे उसको बचाने के लिए बोला था, हाँ बिल्कुल मतलब वैसा, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ आर्मिन को बचाना है कि एरविन को बचाना है, तो एरविन वाज ए रैशनल डिसीजन, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा एसेट है, तो दैट वो इमोशनल नहीं था, वो रैशनल डिसीजन है। मतलब वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एआई हो गया, कुछ भी मशीन है, उनमें इमोशन नहीं होते, वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। वो सिर्फ डेटा पे ही सारी चीजें जज करते हैं। मेगन में ब्रो तो मैं एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों को, एक सवाल पूछता हूँ तुम लोगों को, तो उस हिसाब से थैनोस क्या सही था? थैनोस वाज पार्शियली राइट। मैं कहूँगा थैनोस का गोल सही था, करने का तरीका गलत था। लाइक मैं अभी भी अपने डिसीजन पे हूँ कि लाइक
उसको आधा मिटाने से ज़्यादा डबल करना चाहिए था, ठीक है, सब नहीं चीज़। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो उस वजह से ही था कि ज्यादा ज्यादा मतलब ऑडियंस बोल रहा हूँ, ज्यादा लोग थे। नहीं, लोग को उतना ही रहेंगे जितने हैं, बाकी सब चीज़ का साइज डबल हो जाए, अर्थ का साइज डबल हो जाए, रिसोर्सेज का क्वांटिटी डबल हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। वो पॉसिबल था क्या उससे? मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ को डबल कर देना, वो सब पॉसिबल तो नहीं था शायद। क्यों नहीं हो सकता? इन्फिनिटी स्टोन है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर बहुत ज़्यादा है, वो अगर आधे मिटा सकते हैं हाँ, ढूंढ वो ढूंढ भी एक के। सॉल्यूशन, वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता था। हाँ, नहीं, मैं वही बोल रहा था ना, एआई की बात हो रही थी ना, तो लाइक ये सिनेरियो इमेजिन कर, ठीक है, लाइक तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एआई के दम पे चल रहा है, ठीक है, टेस्ला वेस्ला टाइप गाड़ी में बैठे हुए हो आराम से, वो चल रहा है, और सामने अचानक से कोई ओल्ड लेडी आ जाती है, बूढ़ी औरत, ठीक है, अचानक से आ जाए सामने, तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कहीं जाने के लिए, इधर उधर तुम टर्न नहीं कर सकते, गाड़ी स्पीड जा रहा है, तो ऐसे में रैशनल डिसीजन एआई क्या लेगा? अगर गाड़ी थोड़ा भी घुमा, कहीं भी टकराया तो तुम मर जाओगे, अगर नहीं रुकी सीधा गया तो वो बूढ़ी औरत मर जाएगी, तुम बच जाओगे। वैसे में अगर हम ड्राइवर सीट पे होंगे तो हम कुछ भी अल्टरनेटिव निकालेंगे, कहीं ठोक देंगे गाड़ी, ठीक है, हाँ, उसको बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए। बट एआई कंपेयर करेगा किसकी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है। हाँ हाँ बूढ़े औरत की लाइफ की वैल्यू ज़्यादा नहीं, मतलब होगी अपने उनके लोगों के लिए, ठीक है, उनके घर वालों के लिए, बट देश के भविष्य में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है एज कम्पेयर टू यूथ। सो एआई उड़ा देगा, वो नहीं रुकेगा। तो ये डेंजरस है, इस पॉइंट पे एआई इज डेंजरस। ब्रो, तूने मेगन मूवी में भी देखा होगा, मतलब वो एक इंसान को जज कर रहा है बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो एंग्री है, वो सैड है, वो मतलब ठीक है, वो उस चीज़ से जज कर रहा है कि वो उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, हाँ, ठीक है, वो मेरे लिए खतरा है या नहीं, वो उस चीज़ से जज कर रहा है, उसके मतलब इमोशंस देखकर, ठीक है। तो वो चीज़, मूवीज की क्या बात कर रहे हैं, वो तो रियल में भी, मतलब अभी जितने भी बात कर रहे थे कि जितने भी वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, जितने भी मतलब ये जो कॉन्सेप्ट पहले बना रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को मतलब एआई ने पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया है एक तरीके से, ठीक है। वो जितने भी पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को एआई ने मतलब ले लिया, कैप्चर कर लिया। तो वही अभी सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि मतलब एआई अगर सब जगह ले लेगा तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उस पे नहीं ब्रो, ऑनेस्टली तुम लोगों का क्या, ये जो बोल रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, हम अब जॉबलेस हो गए हैं, एआई ने पूरा मतलब, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। अभी एआई बहुत बहुत कम स्टेज पर है एंड उसे एकदम प्रॉपरली डेवलप होने में बहुत टाइम बाकी है, ठीक है, बहुत टाइम। तुम लोग भी देख रहे होगे, ऐसा नहीं कि कल को उठकर कोई ऐसा मतलब यूट्यूब अपने खुद के चैनल्स खोलेगा जिसमें कोई सब मतलब वो खुद के ही सब क्रिएटर्स होंगे, वो खुद ब खुद मतलब वीडियो बना रहे हैं, वीडियो छोड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। मुझे लगता है लाइक एआई का भी एक लिमिट होगा ना, उसको भी एक लिमिट तक ही वो बनाएगा, बट उसमें क्रिएटिविटी डालना वो इंसान की जरूरत पड़ेगी, वही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि तुमने इसको बनाया, तुम ही स्ट्रक्चर दे रहे हो, तुम अपना डाटा फीड कर रहे हो वहां पे, तो वो बस क्या, तुमने जो डेटा फीड किया है उससे ही वो निकाल कर कुछ एक दे रहा है, हाँ। तो वही चीज हो रहा है ना। तो मतलब फुल्ली तो वो ओवर पावर नहीं करेगा, फुल्ली नहीं कर पाएगा ओवर पावर, वो हेल्प करेगा। वो बोलेंगे हम बहुत टाइम, मतलब हो सकता है ये चीज़, मतलब 10 साल पहले भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं था कि ये इतना ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तुम लोगों को पता होगा 15 साल पहले गूगल पे तुम लोग जब सर्च करते थे कुछ चीज़ें तो नहीं आती थी, मतलब अवेलेबल ही नहीं था उसके पास इतना सारा डेटा, हाँ, वो नहीं आता था, हाँ। आज के टाइम पे इतना सारा डेटा उसके पास अवेलेबल है, तो वी डोंट नो व्हाट माइट बी द फ्यूचर इन 10 years or 20 years। बट लाइक डाली के पेंटिंग्स देखोगे तो पूरा ओरिजिनल लगता है, ठीक है, लाइक लिटरली किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। अरे भाई, बहुत सारे कंपनीज से मतलब जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया है, ठीक है, मतलब उन्होंने लिटरली अपने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, मतलब जो विजुअल्स वाले बाहर के कुछ सिलिकॉन वैली के कंपनी जिन्होंने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, वाह, जो डिजाइनर्स थे। एआई के भरोसे पे कल को बंद हो गया तो फिर वापस आओ। ह्यूमन वर्क को तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे भी वो जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया, वो जितना भी सीखेगा, जो भी होगा, अगर वो गॉड बन भी जाता है तो उसको जमीन तक लाएंगे हम ही,
यार मेरा एक सीन याद आ गया, कोई मिल गया वाला है जो रोहित मेरा वाला सीन, कौन सा? कंप्यूटर वाला जो सीन, ओ इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, इंसान ने बनाया कंप्यूटर को। इसलिए जो इंसान कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता। और डरना क्यों है? हाँ हम इसके साथ घुल मिलेंगे, हम उसका यूज करेंगे, ना कि डरेंगे। डरना क्यों है? नहीं मतलब है एक स्कैरी सिनेरियो भी आता है कभी कभी कि लाइक ये जो आर्टिस्ट म्यूजिशियंस उनके लिए क्या होगा। मैं एक और चीज़ बोलूँगा, देखो ये सारी जो चीज़ें आ रही है ना, मतलब ये जो 1 बिलियन यूज़र्स हो गए 5 दिन में, जो भी चीज़ें हाइप में चल रही है, मतलब एक्चुअली जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, मैं बोलूँगा उस चीज़ की ओर लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हाँ। 6 महीने पहले तुम देखोगे, मतलब ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, अभी मेटावर्स गायब हो गया है, ठीक है, मेटावर्स कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था, लोग जगह गिन रहे थे मेटावर्स में, ठीक है। खरीद रहे थे। हाँ। रियल वर्ल्ड में मेरे पास कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं मेटावर्स में जाऊँगा प्रॉपर्टी खरीदने। NFTs खरीद रहे हैं। हाँ हाँ वो सारी चीज़ें ट्रेंड में चल रही थी उस टाइम, ठीक है। सोशल मीडिया पे मतलब वो चीज़ें ऐसे मतलब हर चैनल्स उस चीज़ को कवर कर रहे हैं, एंड लोगों के माइंड में भरा जा रहा है कि या दिस इज समथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड तुम्हें मतलब उस बारे में पता होना चाहिए। हाँ वो भी है, मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है तो चल रहा है, कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा, फिर हाँ, लाइक वही बहुत है, कम वही लोग है। ही यूज करने वाले हैं उसको, ठीक है। ये अभी चैट जीपीटी पता चला है कि ये जो भी लिखो बोलता है, तो अभी रैंडम जो सो लिख रहे हैं जाके लोग कुछ बिना सर पैर Just like के। me. हाँ ये तो फिर भी रैशनल था, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं जाके, लाइक चीनी को नमकीन कैसे बनाना है, रैंडम कुछ भी। टेस्ट फेज में है सबके साथ। हाँ मतलब No, it's like मिरेकल उन्हें टाइप लग रहा है। कुछ दिनों के लिए सोमनाथ- नया सोमनाथ- खिलौना मिल गया है। हाँ वही नया खिलौना मिला है, कुछ भी करेंगे, खेलेंगे, बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी नया टॉपिक मिला है। हाँ हाँ वो ठीक है। हर टाइप का कंटेंट क्रिएटर अभी घुस गया है चैट जीपीटी हाँ, पे, हाँ। ठीक है। ये चैट Views जीपीटी दे रहा है ने ना बनाया, वो। हाँ ये एआई ने बनाया है, ये एआई ने बनाया, इसीलिए तो आज का हमारा टॉपिक भी वही था, यही है। हाँ दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय एआई, हाँ। वी आर नॉट रियल, वी आर एआई। बीच बीच में ग्लिच का इफेक्ट डाल देंगे पूरा। हाउ कैन आई हेल्प यू? वही ना, इन्फ्लुएंस करेगा, मगर उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो खराब होगा तो वो खुद को बनाएगा कि वो चिट्टी रोबोट है क्या। हाँ और वो होते होते तो हम शायद दुनिया में ही ना हो। अभी टाइम है, बहुत टाइम है उस सब शुभ चीज़। शुभ बोल। क्या पता नहीं, मतलब नहीं, मैं तो अपने रूम के अंदर हूँ, मुझे यहाँ पे कौन सा ट्रक आकर मुझे ठोक देगा। नहीं मतलब यूट्यूब पे एक वेब सीरीज़ है, फ्री है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर होस्ट करते हैं उसको, एआई पे बेस्ड है, ठीक है, नाम भूल गया मैं, ये उस पर सर्च करके देखना, RDJ AI शो। उस पर एक एपिसोड था जिसमें एक ऐसा एआई दिखाते हैं, ठीक है, एक कोई एक यूनिवर्सिटी है, MIT है समथिंग, वो एक एआई बना रहे हैं जो कि अपने आप नया म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, लाइक जैसे लाइक जो ट्यून आज तक कभी नहीं बना है वो अपने आप Real फिगर में? आउट। हाँ रियल में वो अपने आप, मतलब उसमें ऐसे उंगलियां हैं और स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, तो वो अपने आप ऐसे प्ले करता है एक ब्रांड न्यू ट्यून जो मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा है, पूरा म्यूजिक जैसा लग रहा है, कोई बोल भी नहीं सकता। मैं उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। देखो जितने भी फर्स्ट मतलब उसको जो डेटा इनपुट दिया गया होगा, मे बी आई एम मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग गाइस, ओके, मे बी उसे एक इनपुट दिया गया होगा जितने भी ट्यून आज तक बने हैं, ठीक है, एंड एक धुन बनाने के लिए जो मतलब उस्ताद जी मास्टर सब लोग सिखाते हैं कैसे तुम लोग धुन बना सकते हो, वो हो गया पहला इनपुट। सेकंड इनपुट जितने भी मतलब आज तक धुन्स बने हैं, एंड थर्ड इनपुट इज तुम्हें इसके बीच में से निकालना है, ठीक है, समझ रहे हो? सिंपली मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है, exactly. सभी चीज का नहीं परम्यूटेशन मतलब कॉम्बिनेशन। हाँ नहीं फिर भी तो वो मतलब क्या स्कैरी है ना, परमुटेशन हाँ, कॉम्बिनेशन obvious करेगा, चीज़ है, फिर भी वो एफिशिएंट है ना। अब इंसान को रखोगे वही काम करने के लिए, उसको सैलरी देना पड़ेगा, उसको नहीं देना पड़ेगा सैलरी, वो अपने आप रात भर बनाता रहेगा एक टोन, सुबह उठ के 150 टोन में से जो पसंद आया सिलेक्ट कर लो अपने आप। एग्जैक्टली जो चीज़ एक ह्यूमन ब्रेन करता था उसके जगह पे वो बैठ के नए नए धुन ट्राई करता था, ठीक है, उसे पहले देखता था कि उसका कोई कॉपीराइट आ जाए या नहीं आ जाए, वो चीज़ चेक करता था। वो मतलब एकदम ऐसे मतलब सिर्फ प्रोग्राम सिर्फ 0 और 1 पे न्यूमेरिक्स पे चल रहा है वो चीज़, ठीक है, तो सिर्फ उसको हम प्रोग्राम लोग के पूरी बेसिस तरीके से मतलब फ्रेश समझ सकते हैं, यानी मतलब
पूरी तरीके से रॉ उसको समझ सकते हैं। चांसेस ऑफ एरर उसमें बहुत कम है, ठीक है। जब एक इंसान कोई चीज़ बनाता है एंड मतलब एक धुन बनाता है उसकी जगह पे, एंड एक एआई उस धुन को बनाता है, तो उन दोनों के भी जो एरर्स होंगे वो बहुत कम होंगे इन द मतलब ऑफ एआई। क्योंकि अभी जितना भी वो मिक्स कर रहा है उसके फीड में, मतलब उसके जितना फीड किया गया है उसी में से वो उसको कर रहा है, ठीक है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि रॉ निकलेगा या नहीं कुछ, क्योंकि वो यहाँ का एक पकड़ रहा है, यहाँ का एक पकड़ रहा है और मिक्स कर रहा है और वो हमको सुना रहा है, तो हमारा क्या, उसी के बीच में से हमें वो ऑप्शंस मिल रहे हैं। एग्जैक्टली सोनू बोलना चाहता है कि अगर एक इंसान होता तो वो थोड़ा क्रिएटिवली सोचता, ठीक है। कोई ऐसा धुन, कोई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में भी धुन, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ धुन, ठीक है, इस गाने के लिए। बट वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ जितने भी डेटा है उसके पास उनको ही यूज करके एक आउटपुट दे रहे हैं। वही तो नया क्रिएट कर रहा है या वो उसी में से घुमा करके वो बना रहा है, बस वही। अगर वैसा हो जाता है तो वो तो भाई अल्ट्रॉन, तब बोल सकते हो अल्ट्रॉन। वही ना, मतलब एलोन मस्क को लाइक कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया है ना कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो, तो वही बोलता है कि एआई। मुझे एक ही चीज़ से डर है, हाँ मुझे एक ही चीज़ से डर है, एआई से। लाइक ये पेंडेमिक से इतना ज़्यादा डर नहीं है, एआई ही है जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन का कारण बनने वाला है। वो बहुत डरता है भाई, ठीक है, इसलिए तो मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भाग जाऊंगा वहाँ पे बिल गेट्स होगा तो एआई को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एआई करेंगे, फिर एआई बोलेगा हैक, लाइक एआई आके हैक कर लेगा, तो इस पे रोक देते हैं, ठीक है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। बोलो। एक ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज योर टॉप मोस्ट फेवरेट मूवी जिसने तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है? गॉड, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मैंने आयरन मैन का मूवी देखा था, तो मतलब अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, जिस लाइन पे भी हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, बहुत हद तक उस कैरेक्टर का, उस मूवी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है मेरे लाइफ में, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था कि रियल में सूट बना लेते हैं, मगर रियल में क्या खाक होगा, उससे अच्छा VFX ही कर लेते हैं, उससे अच्छा VFX में ही कर लेते हैं। इंडिया में 90% 12th पास इंजीनियरिंग लेते ही हैं, इसलिए है उनको आयरन मैन बनना है। आयरन मैन बनना है, सिंपल है। और हम ठहरे परदेसी मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा लाइक सोनू आयरन मैन बोला तो मेरा भी लाइक है आयरन मैन एंड एवेंजर्स है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, मैंने इंस्पिरेशनल मुझे लगे थे पहले। बट लाइक मेरा जो टॉप मोस्ट है, लाइक मैं नहीं कहूँगा कि सबसे बेस्ट मूवी है मेरे लिए, बट लाइक ऐसी मूवी है जिसने लाइक अंदर से हिला दिया था, ठीक है। एंड अनलाइक सोनू जो आयरन मैन ने उसको इंस्पायर किया था आगे बढ़ने को, इस मूवी ने मुझे एक रियलिटी स्ट्राइक किया था। लाइक ऐसा है, इस लाइक दुनिया में ऐसा होता है, इसकी इज्जत करो। वो थी एक एनिमे मूवी थी, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, ठीक है। बहुत पुरानी मूवी थी, 1990 या 80s में रिलीज़ हुई थी। वो थी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। एक पोस्ट वार सिचुएशन है, जापान में दिखाते हैं। वार ख़त्म हुआ है, उसके बाद एक भाई और बहन है, एक छोटे एक भाई है, उसके एक छोटी सी बहन है, वो बात भी नहीं कर सकती, इतनी छोटी है। वो दोनों कैसे सरवाइव करते हैं उस पोस्ट वार सिचुएशन में। कहीं भी जा रहे हैं वहाँ बस जैसे खून, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, खोपड़ी, उनकी माँ, उनके घर पे बम गिरता है, उनकी माँ मर जाती है। फिर बाप भी नहीं है, वार में गया था, वहाँ मर गया है। फिर उन रिलेटिव के घर पे जाते हैं, उनके पास चावल कम होता है तो भगा देते हैं वहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर ऐसे सड़क पे धक्के खाते रहते हैं। तो वो मूवी एक रियलिटी हिट किया मेरे अंदर। लाइक हर जो भी खा रहे हो, जो भी लाइक हम ऐसे खाते हैं, फेंक देते हैं मर्जी से ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, लाइक अन्न की वैल्यू करना, वो सिखा दिया उस मूवी ने। मैं कहूँगा लाइक एवरीबॉडी शुड वॉच दैट मूवी, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। मस्ट वॉच बॉयज। प्रणव के सजेशंस बढ़िया होते हैं मेरे लिए यार। थोड़ा रिजेंबल मैं थोड़ा रिजेंबल स्कारलेट विच और उसके भाई के स्टोरी से लग रहा है मुझे। नहीं, पापा मर गए, उनके पास पावर्स थे, उनको वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो। ये मूवी देखना। नहीं पावर्स की बात नहीं, मतलब स्टोरी। हाँ, वो भी दो भाई बहन थे। और इस मूवी के ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज के एंड में एक ऐसी चीज होगी ना जिससे लाइक एटलीस्ट एक हफ्ते तक उभर नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। देखना इसको, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा, ऐसा एक सीन आता है। अब देखेंगे ना हमारे ऑडियंस।
ओके तो मेरा मेरे लिए जो नहीं नहीं, तुम बोलो तुम्हारा कौन सा फेवरेट मूवी है। वही बोल रहा हूँ, रुक जा ना। मुझे लगा दूसरे सवाल में वो। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ ओके मेरे लिए जो मतलब कोई हॉलीवुड का मूवी नहीं है, मतलब हॉलीवुड की मूवीज़ ने इम्पैक्ट डाला है, बहुत इम्पैक्ट डाला है, बट जिस मूवी ने मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पर्पस दिया वो था ये जवानी है दीवानी। वाह, नहीं एक नहीं, हॉलीवुड, हंसने एक की एनिमे, जरूरत एक नहीं, बॉलीवुड। हंसने की जरूरत नहीं, वो सच में एक हाँ, अच्छी मूवी ठीक है, है। हाँ। हाँ पॉजिटिव मूवी थी, एक डिफरेंट मूवी थी। सिंपल लाइन है यार, सिंपल लाइन है। 22 तक पढ़ाई, 24 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। दैट ऐसी की टिपी लाइफ थोड़ी जीनी है मुझे। मैं दौड़ना चाहता हूँ, That भागना hit hard, चाहता हूँ, bro. गिरना चाहता हूँ, दैट रुकना नहीं चाहता, है ना। एक 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 रिसेंटली मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था, मतलब देखो, अगर कोई कोई सामने वाला बंदा आकर तुम्हारी सारी, तुमने जितने भी सपने देखे हैं, तुमने जितने भी चीज़ें खुद के लिए सोची हैं, वो चीज़ें मतलब तोड़ कर चला जाता है, वो चीज़ जितना हर्ट करता है, तुम खुद के हाथों से जब तुम्हारी ड्रीम्स का गला घोट देते हो, दैट मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उस सदमे से बाहर उभरने के लिए। चलो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना जरूरी है। प्रणव कुछ बोलो। हाँ नहीं, YJSD पे बात कर रहे हैं, ये जवानी है दीवानी, तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि लाइक उसके एंडिंग से तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं, दोनों से, जिस तरह से एंड होती है मूवी, लाइक उसका ड्रीम था घूमूंगा फिरूंगा खाऊंगा पीऊंगा, एंड में आके फिर नहीं सब छोड़ दो ड्रीम, लड़की के साथ सेटल हो जाऊंगा। दोनों से सेटल नहीं होता ब्रो। उसने बोला था कि तुम भी मेरे साथ घूमने चलोगी, उससे डायरेक्टली बोलता है, मतलब बीतता वक्त है, वक्त के साथ गुजरते हम है, बहुत हाँ, कम नहीं। टाइम बचे हैं हमारे पास। वो तो and पहले मैं तुम्हारे पढ़ाई पहले कर लेते तो वो एक तुम्हारे अच्छा साथ जॉब लग गया। नहीं, वो बोलता है कि मेरा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, बट लड़की के वो पहले ही क्लियर कर देती है, मुझे तो एक जगह पे रहना है, ये फैमिली बनाना है, फलाना ढिमका, ठीक है। तो वो एक तरह से उसके साथ ही सेटल हो गया फिर। नहीं एक्चुअली में हो भी सकता दोनों है, ही नहीं ठीक भी हो हो, दोनों ही ठीक बोल रहे हो, ठीक है। मतलब हीरोइन भी बोलती है जो कि मतलब अभी हीरो जितना फ्रीक्वेंटली घूम सकता था, फिर सकता था, उतना नहीं हो पाएगा, मगर वो उस चीज को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो वही करेगा 2 टिकटों में, वो मतलब दीपिका पादुकोण भी जाएंगी, रणवीर भी जाएगा, ठीक है। तो वैसा होता है, मगर उसका जो प्रणव पूछ रहा है, प्रणव जो पूछ रहा है, दीपिका को तो घूमने में इंटरेस्ट नहीं है, वो जबरदस्ती खींच के लेके जाएगा, फिर चल घूमने चल। दैट इज द पार्ट ऑफ लव ब्रो। तुम कुछ उसकी मर्जी का कर रहे हो, वो कुछ तुम्हारी मर्जी का कर रहा है, इट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ रणवीर का इंटरेस्ट हो गया तो फिर लिसन, अगर जिस पॉइंट ऑफ लाइफ में उसने मतलब वो डिसीजन लिया था, मुझे घूमना है, पूरे दुनिया देखना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने, अगर उस टाइम पे उसके सामने ऐसे सिचुएशन आते हैं कि मुझे लड़के के साथ रहना है या घूमना है, वो मना कर देता, ठीक है। बट वो डिसीजन, वो चॉइस उसके लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर आ रहा है जब उसने मतलब अपने 50% नहीं बोल सकते, मैक्सिमम ड्रीम्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा वाइज हो चुका है एज ए ह्यूमन, ठीक है। मतलब उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसने पूरी दुनिया देख ली है, क्या होता है कैसे होता है, एंड मतलब देख होता है ना, तुम जितना भी मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाओगे, यू विल फील लाइक आई नीड समथिंग मोर, ठीक है। उसका एंड नहीं होगा। हाँ, नहीं वही लास्ट में तुम एक ही चीज अभी जो मतलब देखो, एक 20 साल का लड़का और एक 30 साल का लड़का, दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दोनों के जो नीड्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। हम अभी अब जिस एज में है, वी वांट वन थिंग, ठीक है। बट लेटर ऑन मतलब जैसे जैसे मतलब एज आगे बढ़ेगा, वी सभी लोगों को चाहिए होता है क्या, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल कनेक्शंस, ठीक है। तो उसमें वही दिखाया है कि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। हम जितना भी दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब मीनिंगफुल बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए। सबको डोमिनिक टोरेटो बनना है, फैमिली नहीं एग्जैक्टली वो तो सच ही है, ठीक है यार। प्रणब देखा होगा लूसीफर में, द वन चीज, एक इकलौती चीज जिस चीज से वो हमेशा भागता रहता था, वो है रिलेशनशिप्स एंड दिस मतलब ऐसे बॉन्ड्स, ठीक है। बाद में जाकर वो रियलाइज करता है ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। वो बोलता था नहीं मैं तो पार्टी करता हूँ, मैं तो मैं जब भी बोलता हूँ पार्टी होती है, ठीक है। कभी भी मेरा पेंट हाउस सुना नहीं रहता,
ठीक है, बट वो थेरेपिस्ट बड़े ही प्यार से पूछती है, पर क्या नहीं नहीं बड़े ही प्यार से बोलती है, फिर भी तुम अकेले हो। तुम कंटिन्यूअसली लोगों के अराउंड हो, फिर भी तुम अकेले हो। नारुतो का तो पूरा सीरीज ही उसी पे बेस्ड है कि तुम अकेले, मतलब अकेले रहोगे तो मतलब कितने प्रॉब्लम्स होंगे कि मतलब सोशल होना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। आज की डेट पे Life में सोशलाइजिंग इज अ peace- स्किल, ठीक है, आज की डेट पे, ठीक है। यू कांट मतलब तुम अपनी पूरी लाइफ इंट्रोवर्ट बनकर नहीं, यू नीड समथिंग, नो मैन, बट लाइक पूरी लाइफ इंट्रो। सोशलाइजिंग भी अभी टॉक्सिक हो चुका है, पहले की जितना इतना फ्लुएंट नहीं रहा ना आजकल। लाइक कोई अच्छे से बात नहीं करते एक दूसरे से, फिर क्या बोलते हैं, रियल लाइफ से ज़्यादा इंटरनेट पे बात करते हैं लोग। नहीं मतलब किसी भी लड़की से जाके कुछ भी बोला, खाली एक वर्ड बोलो, उधर से रिप्लाई, आई है बॉयफ्रेंड, आपका लेस खुला है, आपका लेस खुला हुआ है। वही लाइक ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी। हाँ बट या मैन, बट आई स्टिल बिलीव देयर इज गुड फ्रेंड्स। मैंने तो यार पा लिए हैं कुछ मेरे 2 अनमोल रतन। बट नो गाइस, ये एक ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचोगे कि सभी जगह पे टॉक्सिसिटी भर चुका है तो मेरे लिए कोई दोस्त बचा ही नहीं है पूरी दुनिया में। नो, दैट्स डिफरेंट, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ट्राई करो, कोशिश करो, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, ठीक है, क्योंकि जैसा सोचोगे। कवि ने कहा है कि दोस्ती से बेहतर चीज शायद ही इस दुनिया में कोई चीज बनी है। बनी है दोस्ती से बेहतर आम, मैंगो, गर्मी आ रहा है, मैंगो से बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। जिस तरीके से दुनिया को देखेंगे उस तरीके से वो हमें दिखेगा, वो है सबसे बड़ा सच। हाँ लाइक, हाँ ब्रो, बी लाइक नारुतो। लाइफ जितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे ऊपर डालती जाए, यू बी लाइक रासेंगान या फिर सेक्सी जुत्सु, योर चॉइस। प्लीज यार वीडियोस वगैरह देखो, शेयर करो, 2-3 रिव्यूज आ रहे हैं, पता नहीं वो किसके। 5 व्यूज है, 1 2 3 यार तीन तो हो गए, 3 तो हफ्ते हो गए यार। तुम यार, आज सुबह ही मैंने एक सपना देखा, ठीक है। सपना क्या था पता है? हमारा रिसेंट वीडियो पे 197 व्यूज गए हैं और हमारे चैनल पे 7 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये सपना आता था मेरे को। यस, खुद पसीने की, खुद पसीने बाबूराव। की है। हाँ, मतलब सपना भी अभी मतलब उस लेवल का भी नहीं आ रहा है। सपने में भी 10 तक नहीं जा रहे सब्सक्राइबर, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी में है ना अभी। अच्छा तुम कोई नहीं, हम वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी और एनीथिंग एल्स, ठीक है। हम मजे के लिए कर रहे हैं। वी आर, हाँ, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम डॉलर के लिए कर रहे हैं। हाँ, फैक्ट्स। अच्छा मैं तुम दोनों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जितने भी पूछो। हाँ, दोनों को ही पूछ रहा हूँ, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। ना 2 पूछो, मैंने बोला छोड़ बुआ। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, तुम दोनों ने तो इंजीनियरिंग किया है, मैंने भी किया है, ठीक है। तो उनको ये चुल क्यों बसता है कि वो मतलब इंजीनियरिंग से हटकर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ यार, मैंने मैक्सिमम यूट्यूबर्स जितना मैक्सिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम नहीं, सब, ठीक है। हाँ। इसका मैं एक करके बोलो। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं लाइक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हारे घर के बाहर तुम एक बकरी को लाके बांध दोगे, ठीक है, खूंटे से बांध दो वहीं पे, 4 साल तक वहीं पे बैठा रहेगा, खाना दो पानी दो वहीं पे, लेकिन खोलना नहीं है खूंटे को, वहीं पे बांध के रखना। हर शाम वो देख रहा है सामने बकरियां भाग रही है, दूसरी बकरियां खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जा सकता, वही बैठा हुआ है, 4 साल तक वहीं है, वही खाना पीना है। 4 साल बाद उसको खोल दो, ठीक है, वो क्या करेगा? भागेगा। ओह हाँ। वही है, दैट इज इंजीनियरिंग में 4 साल हम वही करते हैं, लाइक लिटरली खुद रगड़ते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, क्या जिंदगी है यार, क्या मस्त है, लाइक डॉक्टरी लड़कियां भरी हुई है। फिर जब 4 साल बाद खोल देते हैं, तब वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। No, इट्स नॉट लाइक ब्रो, हम मतलब हमें खोलते ही हम भागना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक, हम पहले अपने सराउंडिंग को जज करते हैं, ठीक है। लाइक पहले हम जॉब ढूंढते हैं, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जब हम उससे हताश हो जाते हैं, देन वी फोकस ऑन इधर भागना चाहिए, उधर भागना चाहिए, देन चुल मचती है।
सही है। फिर इसलिए- सारी चीजें हाँ। मतलब ऐसे पोएटिक चीज में आती है, लाइफ एक ही है, हमें बहुत कुछ करना है, ये वगैरह 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 वगैरह। तो इसलिए इंजीनियरिंग अगर तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हें जॉब मिल रहा है तो जॉब कर लो, ठीक है। जितना भी पैसे का है, 15,000, 10,000, 20,000, जॉब कर लो, ठीक है। नहीं, यूट्यूब पे मत आना, यूट्यूब पे मत आना, बहुत कंपटीशन है। ऑडियंस को पहले से ही डर। हाँ, नहीं डरा नहीं रहा हूँ, अपना कंपटीशन कम कर रहा हूँ, ठीक है। जॉब मिल रहा है, कर लो। कुछ भी हो जाए, खुद के पेट पे लात नहीं मारना है। हाँ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे मत आना। दिखना मत। मुझे क्या लगता है हम्म, कि मतलब इतना ज्यादा टाइम मिल जाता है फ्री का, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम मिल जाता है फ्री का, तो ऐसा लगता है कि साला कुछ और कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ में इंजीनियरिंग से भी बढ़कर कुछ और कर सकते हैं। मतलब खुद के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग कि मतलब साला मैं मतलब कितना, मतलब क्या क्या कर सकता हूँ एक्चुअली, पोटेंशियल। अब हाँ पोटेंशियल क्या है वो रीच करने का, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। इसीलिए शायद वो मतलब ज्यादातर जितने भी है डिफ्लेक्ट ही हो जाते हैं ना इंजीनियरिंग से, और दूसरी चीजें करते हैं। नहीं Acting हो मतलब गया, उसमें से मैं बोलूंगा वी बिकम वाइज, ठीक है। इंजीनियरिंग 4 साल में जितना हम जुगाड़ करते हैं, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, वी काइंड ऑफ मतलब हमें पता लग जाता है कि नेक्स्ट 10 साल मेरे लाइफ के कैसे होने वाले हैं, अगर मैं ये जॉब करता हूँ, अगर मैं वो जॉब करता हूँ, ठीक है। प्लस एंड द रीज़न लड़के मतलब दूसरा स्ट्रीम, दूसरा करियर पाथ चूज करते हैं कि वो उन्हें मतलब दे डोंट वांट टू बी इन द सेम प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 years or 20 years or 40 years of their life. नहीं देखो, वी बिकम वॉइस सही है, लेकिन प्लस वी ऑल्सो बिकम बेशरम, ठीक है। लाइक हम लाइक 4 साल इंजीनियरिंग एक चीज़ ज़रूर सिखा देती है कि लाइक कुछ भी करो, ठीक है। लाइक फिर 4 साल बाद हमें फिर आपत्ति नहीं होती कुछ ट्राई करने से, लाइक ये करूँगा, क्या बोलेगा वो, ये क्या करने वाले हैं, तो नहीं। हाँ, वो वही खत्म हो जाती है। हाँ, इतने जलील करते हैं कि अपनी जिल्लत खत्म हो जाती है वहाँ पे। I will completely agree, totally 100 to 200 1000% will agree मगर with वो that. गलत नहीं है, वो तो रियलिटी चेक है। Listen. No. I was like before engineering, I was just like a guy in the corner, ठीक है। बात नहीं निकल रही मुंह से, ठीक है। After engineering, मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही। भाई बोल रहा है फैशन इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। पर्सनैलिटी मैन, पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है लोगों का इस 4 साल में। मतलब कुछ लोग हैं वो, कुछ मैक्सिमम लड़के वही रह जाते हैं, ठीक है। सेम वही है ना, देखो सेम वही है। कुछ लोग मतलब उसको पुल आउट कर लेते हैं, मतलब खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल देख रहे हैं, और कुछ लोग पुल आउट नहीं कर पाते क्योंकि अभी हर कोई तो नहीं सोचेगा ना सेम तरीके से। एक और पॉइंट है, लिसन। इंजीनियर्स का क्या होता है मालूम है? मतलब वो एक मशीन देखते हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर्स, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मतलब जो अच्छे वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके दिमाग में क्या आता है? ये मशीन किस तरह से बनाया गया है, ये वर्क किस तरह से करता है, क्या मैं बना सकता हूँ, ठीक है। हर फील्ड में सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो इंजीनियर्स जब हम उस 4 साल में हम मतलब मैक्सिमम इंजीनियर्स का सभी लोग सिर्फ मतलब बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स हो गए, बड़े बड़े जो पैसे छापते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग मतलब बहुत मतलब क्या बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा घूम रहा है, हमें वैसी लाइफ पसंद होती है, ठीक है। बट अंदर एक मतलब होता है कि नहीं यार, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे जॉब करना है, मैं वो लाइफ नहीं, मतलब मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, ये मेंटालिटी होती है। जब वहाँ से निकल जाते हैं एंड जब रियल लाइफ का पता चल जाता है, जॉब नहीं है वगैरह वगैरह करके, एंड देन वी थिंक लाइक नहीं यार, मुझे ये कर सकता हूँ। मैं बोलूँ क्या, जो भी मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो वो आ रहे हैं, नहीं। हमें वो 4 साल के अंदर ही पता होता है कि हम लोग कुछ ट्राई करने वाले हैं, हम प्रिपेयर होते रहते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें साला जॉब नहीं मिल रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं, नॉट लाइक दैट एट ऑल, ठीक है। मतलब हम जॉब नहीं कर पाए, वी वर फेलियर्स, इसीलिए हम आ गए यहाँ पे। इट इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। सिंपल है, आई कैन डू बेटर विद दिस लाइफ, वो रियलिटी चेक आ जाता है, ठीक है। आई वांट समथिंग बेटर, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। और जितना भी मतलब इंजीनियर्स को मतलब बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे खुद के भाई इंजीनियर्स जो है वो भी उस चीज के लिए मतलब बोल रहे हैं कि इंजीनियर है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो जाए। मैं बोलूंगा अब, नहीं सुन वी डोंट वांट टू वर्क 9 to 5 जॉब,
ओके नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं ऐसा है, नहीं है, वो बहुत लोग नहीं है। लाइक मुझे याद है सेकेंड ईयर में तुम लोग थे नहीं पता आए थे नहीं, एक नए सब्जेक्ट के टीचर आए थे, इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे, सबको खड़ा किया, नाम पूछे, वो तुम्हारा नाम क्या है, फलाना ढिमका, तुम्हारा एम क्या है लाइफ में। एक बंदा खड़ा हुआ अपने क्लास में से, उसको वो नाम बताया, मेरा नाम ये है, व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, जॉब। क्या जॉब, कहाँ जॉब, कुछ नहीं, कुछ जॉब, नहीं, मेरा एम ऑफ लाइफ है, मुझे अरे। जॉब पाना है, ठीक है। इंग्लिश क्लास में हुआ था ना? हाँ शायद इंग्लिश नहीं, वो क्लास में ही था कोई। नहीं यार, इंग्लिश क्लास में हुआ था। मुझे एक नहीं याद लड़के ने बोला था मुझे फोन दुकान खोलना है। वो तो हाँ वो था, लेकिन एक नॉर्मल नहीं क्लासरूम में था, इंग्लिश लैब में नहीं था, उसमें बोला था कोई एक लाइक मुझे जॉब पाना है, मुझे नहीं सिर्फ यार, जॉब मैंने पाना है। तो नहीं आया होगा। यूट्यूबर बोला था। वो रोबो है, वो रोबोट है। हाँ मतलब नहीं, मतलब नैरो माइंडेडनेस कहो या फिर सोसाइटी प्रेशर कहो, उसका वही है कि वो जॉब से आगे कुछ देख ही नहीं रहा है, कहीं भी जॉब दे दो, जॉब दे दो। एक बार यार इंग्लिश लैब में भी हुआ था ये चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले थे एंड मैं अकेला था, शोनो भी आया था शायद। हाँ, मैंने बोला था आई वांट टू बिकम एन यूट्यूबर, हाँ, तो सब लोगों ने तालियां बजाया था, ताली बजाया था। ठीक है। तो मिस ने पूछा ठीक है ये चलो हो गया तुम्हारा पैशन, ठीक है, प्रोफेशन में क्या करना है? वैसा बोला था। आपका जॉब। आई वाज आउट ऑफ आंसर्स। बट ये नाउ, क्वेश्चन तो सिलेबस के बाहर है। बट नाउ इट इज पॉसिबल। सुनना, बट नाउ इट इज अभी पॉसिबल। अभी मैं ऐसा बोलूंगा, नहीं अगर उस टाइम पे इतना दिमाग होता आज जितना है थोड़ा सा, मतलब उस टाइम में बोलता नहीं मैम मुझे मेरे पैशन को ही मेरा प्रोफेशन बनाना है, सिंपल। क्योंकि इट्स नॉट ए पैशन एनी मोर यूट्यूब, यू कैन बहुत लोग चूज कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रन होते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट जस्ट सम बच्चों का गेम। हाँ, यूट्यूब इज नॉट जस्ट पैशन, इट इज ए ऐप, हाँ। फैक्ट। ओके सही है, और मतलब ऐसा वही भी है। नहीं है, सुन, और ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियर्स मतलब जो भी निकल रहे हैं और मतलब वो बस फेल्यूर की तरह, मतलब और कोई फील्ड में जा रहे हैं तो फेल्यूर ऐसे हो रहे हैं, वैसा नहीं, फोड़ रहे हैं, सबको फोड़ रहे हैं लिटरली, और मतलब टॉप में जाकर उस चीज के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है, बस क्रिटिसाइज करेंगे, इंजीनियर है, वो है, ये है। हाँ क्या मतलब मजाक बनाना है, वही है ना कि इंजीनियर सभी क्या बोलते हैं, उस सह के वो इतना सह लिए ना, मतलब 4 साल में इतना सीख लेते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई भी मजाक उड़ाते हैं तो हम रिटेलिएट नहीं करते हैं। वही वो इंजीनियर्स पे जितने जोक बनते हैं ना, उतना किसी लॉयर पे या डॉक्टर पे कर दोगे, आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, वो पुतले जला देंगे उस पे जिसने बोला होगा। we think like यार बदनामी होगा तो क्या नाम नहीं होगा? हाँ बदनाम में भी तो नाम आता है। Exactly. We are above that bro, we are above that. हाँ हमको फर्क नहीं उन पड़ता सारी चीजों से। हाँ कुछ बोलो, इंजीनियर, बेवड़ा, जुआरी, कुछ भी बोलो। मगर सबसे मजे की बात ये है कि इंजीनियर से इंजीनियर को बोलते हैं, ठीक है, कोई और नहीं बोलता है, वो लोग हंसने के लिए आते हैं। हाँ, वो सिर्फ हंसेंगे, वही हम भी खुद को बेइज्जत कर सकते हैं और कोई बेइज्जत नहीं करता, मतलब नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। वैसे ही मतलब एक शराबी को एक शराबी ही बोलेगा कि तू शराबी है, दूसरा कोई बोलेगा तो वो बवाल हो जाएगा। हाँ वो फिर ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो हमारा मजे में चलता रहता है, और क्या। नहीं, इंजीनियरिंग इज ब्यूटीफुल। नहीं सच्ची में। हाँ ब्रो, खुद को रीड काम- किया, खुद को एक पढ़ा। दिन पहले पढ़ाई करो, ठीक है, फिर अगर सब्जेक्ट फिजिक्स का है तो फिर उसमें केमिस्ट्री लिख कर आओ। इट इज फन मैन, इट इज कुछ भी बोलो, इट इज फन, ठीक है। वही। 3-4 घंटे बैठकर मतलब असाइनमेंट भरने के लिए 2 दिन बाकी है, असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करना। अबे फिर प्रणव, सर लिसन फिर सर बोलेंगे सुबह आज 10 बजे है असाइनमेंट डालना है, फिर एक लड़का बोलेगा इज दिस अ जोक सर। जो कॉलेज Shots fired. में सबसे पहले बार हमें जो पनिशमेंट मिला था, याद है कि नहीं प्रणव? वो कंप्यूटर लैब में हाँ जो गेम खेल रहे थे। 5 जन शायद थे, हम 3 थे और बाकी 2 थे। हाँ तो इसमें क्या हुआ था कि हमारा एक दोस्त टीचर से मतलब उसका जान पहचान था। हाँ तो घंटा जान मतलब- पहचान थे। मतलब हमारा थोड़ी था यार, वो तो उसका था। हाँ। कहीं दूर के रिश्तेदार जैसा कुछ एक था। हाँ तो हम लोग फोन पे देख रहे थे
ऑब्वियसली कुछ गलत चीज नहीं देख रहे थे, गेम 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 खेल था रहे थे, वो गेम खेल रहे बॉल थे। का गेम था कुछ एक था। वेक्टर हाँ। वेक्टर करके कुछ था। हाँ 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 हाँ। हाँ और टीचर आ गए तो नॉर्मल चीज है, हम लोग उसको छिपाएंगे। हाँ। टीचर क्या सोच रहे हैं, वो तो कुछ गलत उन्हीं को सोच लिया। पता होगा। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ गलत सोच लिया तो हम बाहर बाहर भगा दे। हाँ, बाहर भगा कर खड़ा कर दिया। हम लोग प्रणब में और एक दोस्त था, हम तीनों चिल होकर है। सोमनाथ थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब शांत स्वभाव टाइप का, थोड़ा इनोसेंट टाइप का था। तो वो और हमारा एक और दोस्त वो चुप है, ठीक है, वो पैनिक हो रहे अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा चिल है क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कॉलेज हमारा है। ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है। फिर टीचर आया और वो क्या बोला, पेंट खोल दूंगा। मैंने सबसे पहले क्या बोला, ठीक है, अगर मैं सॉरी बोल दूंगा तो वो हमें छोड़ देगा, ठीक है। तो मैंने ही बोला सॉरी सर, ठीक है, सबसे पहले सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। तो सर क्या बोला पता है, पैंट निकाल दूंगा, पता है। प्रणब और हम लोग क्या सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं वहाँ पे, खोल कर क्या करोगे सर? ये सब दिन में नहीं सर, ये सब दिन में नहीं करते। वही ना। ये मेरा ड्रीम नहीं था कि एक लड़का खोल कर देखे। एक और बार क्या वो पता है क्या, मतलब सर ने हमें असाइनमेंट दिया था, आज से 2 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। उसी दिन वाइवा होगा, उसी दिन असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। बट अगली दिन सुबह बोलते हैं, सुबह 8 बजे बोलते हैं कि अभी 10 बजे आ जाओ, 10 बजे सबमिट करना, 12 बजे से वाइवा शुरू कर देंगे। मैं बैठकर लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा अभी बहुत बाकी है। तो मैं व्हाट्सएप में क्या मतलब, मेरा दिमाग मतलब ऐसे मतलब एंगर, ठीक है, नए पंख निकले थे। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं रिप्लाई में क्या लिखता हूँ, सर इज दिस ए जोक। उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था, फिर लाइक गाड़ी चलाए, जस्ट पहुंचा, ये लोग पहले से गए थे। मैं जैसे पहुंचा गैरेज में, रुका, फोन चेक किया, उसमें मैसेज आया, लास्ट में लिखा है इज दिस ए जोक सर। मैं बोला अब मजा आने वाला है, चलो। उसके कोई गाली सुनने वाला है ना। उसके बाद सर बोले कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने बोला सर मैं 15 किलोमीटर दूर रहता हूँ कॉलेज से, तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। सर बोले तो कितने टाइम तक आ जाएगा? तो मैं बोला सर 2 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, वो बोले 2 बजे तक आ जा। ठीक है, जब मैं गया मतलब वो लैब के बाहर खड़े थे ऐसे करके, उनके पास एक और सर थे। ठीक है, ये दोनों मेरे साथ थे, वो लोग अंदर चले गए। उस सर ने मुझे बुलाया, इधर आ, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा, चलो बात कर। मेरा मतलब पसीना छूट रहा है। ठीक है, सर बोले और क्या बोला था? नहीं सर वो गलती से मैंने लिख दिया, मेरा ऐसे कुछ इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था। सर बोले देखो जब तुम यहाँ से निकल कर मतलब ऐसे कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे ना, उस यहाँ तो मैंने तुम्हें टाइम दिया है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे टाइम दिया है। वहाँ पे 9 बजे बोलेंगे, तुम्हें 9:30 बजे 10 बजे अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करना है। ठीक है, हम लोग अभी तुम्हें तैयार कर रहे हैं कि तुम उस फील्ड में जाकर, मतलब वो सर बहुत अच्छे थे। ठीक है, सर बहुत अच्छे थे। ठीक है, सोमनाथ ने दिल से ले लिया, उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही छोड़ दिया। नहीं जाऊंगा मैं, दिल से ले लिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया। मैं तो लिखूंगा भाई इज दिस अ जोक। नहीं, अभी का टाइम होता तो सर मैंने ले लिखा सर एआई, सर एआई, दिस मैसेज वाज रिटन बाय एआई। बीच में लाना पड़ेगा ना, व्यूज नहीं आएंगे ना तो। हाँ यार उस टाइम पे क्या होता था पता है मुझे, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब फेवरेट स्टूडेंट बनने की थोड़ा उस चीज को मैं कोशिश कर रहा था। फेवरेट स्टूडेंट बन जाता हूँ सर। तुम लोग यार यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जितने भी सर लोगों के नंबर थे, जितने भी मैम्स के नंबर, सब मेरे पास थे। ठीक है, मैं उन्हें पर्सनली कॉल करके पूछा था सर ये क्लास होगा, ये क्लास नहीं होगा। चतुर रामलिंगम एग्जैक्टली मैन, दैट्स द रीजन। क्या हमारे पुलकित सर, उन्हें मेरा नाम मतलब ऐसे ज़बानी याद है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने उनके सर मतलब कंटिन्यूसली 1 महीने तक रोज चैट करता था, सर आगे क्या करना है, ऐसे वैसे। एंड वो मतलब ऐसे मतलब फ्री बैठे थे, मैं जब भी मैसेज करता हूँ ही इज रेडी टू रिप्लाई। ठीक है, वो भी इंजीनियरिंग के टीचर हैं, उनके लाइफ में भी कोई नहीं है। तो मतलब वो ऐसे सर थे, मतलब एग्जाम मतलब क्लास में जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल XYZ, किसी का नाम नहीं आएगा, सोमनाथ यहाँ है, सोमनाथ वहाँ है, सोमनाथ यहाँ है। ठीक है,
उस चीज से मेरे एक और कई दोस्त बार को काफी दिक्कत हो रही थी। कई बार वाइवा में भी बचा है ना। किसको तुम लोग को पता होगा उस चीज से कि नहीं, मतलब सर मेरा नाम ले रहे हैं, वो चीज सबसे ज्यादा मेरे एक और दोस्त को दिक्कत हो रही थी। रेफरेंस दे, फर्स्ट टू वर्ड पकड़, हाँ नाम पकड़ यार, क्या नहीं लेट्स करते नॉट नहीं। गो देयर, या लेट्स नॉट गो देयर। वो ठीक है। ऑफलाइन में मतलब बोलेंगे। और हाँ ऑफ कैमरा बोल देना मुझे। हाँ मतलब उसे भी वही चाहिए था जो मैं फील, मतलब मेरी हाँ, नहीं ऐसी हाँ, कोई समझ बड़ी गया, बात वही नहीं है। थी, ठीक है। समझ गया मुझे सब- यार मुझे ऑकवर्ड लगता था, ठीक है, मतलब जब सर मेरा नाम ले रहे, क्योंकि यार मुझे कोई सोल्यूशंस आते ही नहीं थे। जब वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सोमनाथ अपना दिखाओ, कर लिया तुमने, सोमनाथ ये बता, अरे मुझे कुछ आता ही नहीं। टीचर की चाटने के नुकसान बोल सकते हैं। नहीं मतलब अटेंशन क्रेविंग हाँ, सबको। या कुछ लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए होता है बहुत ज्यादा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। We have come a long way। हाँ ये अभी हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं ब्रो, ये क्यों हुआ पता है क्या? क्योंकि द रीज़न मैंने भवानीपटना जाने के बाद माई फर्स्ट गोल वाज टू रीस्टार्ट, ठीक है, सारी चीज़ों को मुझे रीसेट करनी थी, ठीक है। Reboot। मतलब मुझे हर चीज़ में एकदम बेटर होना था, बेस्ट होना था, इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें अब मेरे हिसाब से चलेंगी, ठीक है, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, अच्छा तो सलाम रॉकी भाई। हाँ कितने चीजों प्रिया में कितना इंग्लिश मैम, हमारे इंग्लिश मैम को भी मैं, मतलब उनके जितने भी नंबर्स थे वो सब मैसेज करती थी। उनके घर पे मैं गया एक बार, पानी का भी नहीं पूछी यार, वो जूस तो दूर की बात है। इसको मैंने सोचा था कि थोड़ा खाने पीने को मिलेगा, मजा आएगा। अपना टिफिन खुद लेकर जाना। मुझे क्या पता था कि वो मैं खाली हाथ भेज देगी। सोमनाथ पहचान पाई है नहीं तुझे? सोमनाथ पहचानी है नहीं? हाँ नहीं मतलब हाँ पहचाने की नहीं, कैसे कौन है? कि वो भी पहचान नहीं पाई। नहीं वो उन्होंने पहचान लिया, ये तुम्हारी बहन है, हाँ मैं बोला, बट पानी वगैरह कुछ नहीं पूछी। यार जस्ट नॉर्मल गाय ब्रो। अभी मैसेज करेगा तो तू कुछ बन गया है ना? नहीं अभी कुछ नहीं, डायरेक्टली ब्रो पोर्शे लेने के बाद वहाँ पे पार्क करेंगे, ठीक है, देन मैम भावनाओं में बह गया है थोड़ा सा। हाँ सरप्राइज मैम सरप्राइज। भावनाओं में बह गया है, कोई बात नहीं। तब मैम अंदर से लैम्बोर्गिनी में निकलेगी। हाँ पोर्शे के 4 टायर पंचर एक बार में। जाएंगे यार कभी वापस कॉलेज, ठीक है। सोनू तो अभी जा सकता है। हाँ नहीं अभी नहीं, कभी लिसन सर्टिफिकेट लाने कभी जाएंगे, ठीक है। हाँ सर्टिफिकेट दुनिया को बोल दे सर्टिफिकेट भी नहीं लाया। नहीं ये चीज कट दुनिया को करेगा बोल ना दे। वो। नहीं मैं रख लूंगा, 4 वो साल रख हो गए देगा। सर्टिफिकेट पागल लेके है। नहीं आए। पागल है वो, रख देगा, बोल दे दुनिया को। जोर से बोल के स्कीमें बता। हाँ। तो लाइक इन द रेयर चांस कि हमारे कॉलेज से कोई देख रहा है तो हमारे सर्टिफिकेट दिला दो प्लीज। कुरियर कर देना, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे। आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मैं वहां जाऊंगा, मैं मेरी गाड़ी वहां पे पार्क करूंगा और लेके आऊंगा एक्टिवा 5G। हाँ एक्टिवा 5G। यार हम लोग जब बच्चे हजार कांड तो हुए। क्या होता था पता है, जब कोई हमसे कुछ गलती हो जाती थी तो पहली चीज दिमाग में आती थी, भाग जाता हूँ घर से, फिर एक बड़ा आदमी बन के वापस आऊंगा। वो सभी का है, वो चेंज नहीं होगा, वो सभी का है। एक बड़ा आदमी बन के वापस आऊंगा, फिर सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। फिर एक छोटा सा बस कॉल आएगा, खाना रेडी हो चुका है, आजा। फिर अपना सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ बेच कर आकर कल जाऊंगा। बैठेगा, रो कर खाएगा। कल जाऊंगा घर छोड़ के, आज खाना खा लेते हैं। हाँ कल से स्टार्ट करूंगा फ्रेश। यार हाँ यार आराम से जाएंगे, दैट्स द पॉइंट, आराम से जाएंगे, ऐसा नहीं कि बस में ट्रेन में वो लाने से अच्छा है। डोंट वांट टू गो लाइक दैट। वो लाने से अच्छा है, लिसन मैं सुन वो लाने से अच्छा है, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। मेरे फॉर्च्यूनर में जाऊंगा, ठीक है, सो पहले प्रणव को पिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रणव का जो पोर्शे होगा वो इतना मतलब ऐसे खड्डे वड्डे में नहीं चला पाएंगे ना, ठीक है। फिर सोनू के पास जाएंगे, सोनू का जो एक्टिवा होगा उसे वहीं पर रखेंगे। वो लाने से अच्छा है, नहीं वो लाने से अच्छा है 100K का वो वाला ले आएंगे हम लोग। माएस्ट्रो एज सोनू का वहीं पे रखेंगे, ठीक है, एंड उसे अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। फॉर्च्यूनर में बहुत सीट होती है यार, बताए ना तुझे। हाँ
गरीब आदमी बस फॉर्च्यूनर का सपना कॉलेज कॉलेज के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड पता है जो हमारा जब सिस्टम कैसे होता था, जब तुम लोग अंदर जा रहे हो सिग्नेचर करके जाना, वो पूछेगा अरे डायरेक्ट सिग्नेचर उड़ा देंगे। मैं तो अपने अंदर ड्राइविंग कौन कर रहा होगा, प्रणव कर रहा होगा। मैं नहीं, क्योंकि इसकी चलाना गाड़ी जानता सोमनाथ है। सोमनाथ पिक करेगा ना, उसकी गाड़ी वो चलाएगा। साले साइकिल चलाना आता है इन्हें पूछ। बाइक चलाता है तो पीछे देखकर बाइक चलाता है। बाइक मैंने बहुत बड़ा चीज नाम ले लिया। स्कूटी चलाता है, वो भी पेप्ट, पिंक कलर का एक्टिवा है एक्टिवा। एक्टिव। नहीं यार, वैसा ही कुछ सीन करेंगे, सीन कुछ वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब सारे जो बच्चे होंगे ना कॉलेज के, वो लोग ऐसे देख रहे होंगे यार ये भी हमारे कॉलेज से पास आउट होके निकले थे, दैट्स रोल्ला जमाना है लोंडो में, ठीक है। उससे अच्छा है तो रिक्रिएट कर देना, तेरे एक्टिवा में ही 3 लोग बैठ के जाएंगे और गाड़ी पीछे लाएंगे। देखो बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड वहां से निकलेंगे। नहीं वो थोड़ा चीप लगेगा। उससे अच्छा है ट्रक में जाते उड़ा देते हैं, डायरेक्ट एंट्री मारेंगे अंदर, ठीक है सर हमारा सर्टिफिकेट। बिल्डिंग तोड़ के अंदर तक जाते हैं, तोड़ के डायरेक्ट सर्टिफिकेट। क्वीन जेट लेके जाते हैं, क्वीन जेट। हाँ सो गाइज आज के लिए यहीं पे रोकते हैं और ज़्यादा बोर नहीं करेंगे अपनी बातें करके, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग एक एनमरस 4 सब्सक्राइबर काउंट पे है, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। बाय गाइस, बाय बाय बॉयज गर्ल्स, थर्ड जेंडर, फोर्थ जेंडर, एवरीबॉडी, बाय। LGTV बाय।